हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 1 का 1.2 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं, जांच करके बताओ। हमको ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, अच्छा द्विघात समीकरण हमको चेक करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक को तोड़ेंगे, एक को ऐसे दो खंडों में बांटेंगे जिससे जोड़ घटाव करने पर यहाँ का मान आ जाए। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, कितना है, एक है, तो एक आना चाहिए। तो भैया जब अगर आप एक को तोड़िएगा तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं, एक गुना एक। तो एक को एक से अगर हम जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाता है, 2, और एक को एक से घटा के देखेंगे हम लोग, कितना हो जाता है, 0। तो क्या यहाँ पर एक आ पा रहा है, किसी भी पॉसिबल कोई भी पॉसिबल चांस है कि एक आ जाए यहाँ पर जोड़ करके या घटाव करके? तो बोलिएगा नहीं भैया। एक को जब तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण बनाना है, फैक्टर गुणनखंड चेक करते हैं सबसे पहले। तो एक को अगर हम चेक करेंगे, एक को तोड़ेंगे तो एक गुना एक होगा, तो उसको जोड़ करके या घटाव करके हमको ये बीच वाला संख्या लाना है। एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक है, तो हमको बेसिकली एक लाना है। तो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा इन दोनों गुणनखंडों को, और इन दोनों को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। कभी भी एक नहीं आ पाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो जाएगा। आगे आते 2 नंबर चेक करते हैं। 8x² प्लस 7x बराबर 0। यहाँ पर देखिए ना, ये क्वेश्चन में कह रहा था 1 और -1 है, इसके जो दो द्विघात समीकरण के मूल आएंगे वह 1 और -1। क्या कभी आ पा रहा है? बोलिएगा भैया नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो इसका चेक करते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ एक ठो कॉमन निकाल लेते हैं। तो x कॉमन निकाल लिए तो क्या क्या बचा रह जाएगा, 8, और 2 गो x स्क्वायर मतलब 2 गो है, उसमें से एक निकाल लिए तो कितना बचा रह जाएगा, 1, प्लस x निकाल चुके हैं तो इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कितना बचाएगा, 7, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है भैया। अगर भैया इधर और लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इधर और या तो, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाता है, 0, यानी कि x बराबर 0, और ये जो इतना का मान है इतना के बराबर भी 0। धीरे धीरे देखते चलिए, सब सीख जाइएगा, एकदम हड़बड़ाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। 2-4 क्वेश्चन जैसे बताएंगे सारा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि 8x प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, और ये 8 इसका गुना में था, ये टान के कहाँ चला आएगा, नीचे। तो मेरा एक मान क्या आ रहा, -7/8। मेरा एक मान 0 था, लेकिन अगला मान कितना बोल रहा था, -2, तो -7/8 है। तो क्या ये आंसर हो सकता है द्विघात समीकरण का? बोलेंगे नहीं होगा भैया। ठीक है, आराम से समझिए ना, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, अभी देखते चलिए। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत है। आइए इसको बनाते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर 13/6, उसके दो मूल कौन कौन से, 5/6 और 4/3। चलिए अब देखिए, सबसे पहला काम, इसको इससे गुना करिए। तो x का नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे, 1, तो लसा लेंगे, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 को x से भागा देंगे तो x बार में, और x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। मेरा बात डायरेक्ट याद रखिए, x को x से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा जब भी ऐसा दिखेगा, तो कितना हो जा रहा है, x², या कोई भी संख्या रहे तो इससे इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। x भागा हो जाएगा एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे। कोई भी ऐसा संख्या लिखा रहा है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा और ऊपर वाला ऐसे ही उतार दीजिएगा। ठीक है, बराबर 13/6। इतना दूर का बात समझ में आया? बोलेगा हाँ भैया। इसको इससे गुना किए, x को x से गुना किया, x² प्लस 1/x बराबर 13/6। चलिए आगे बढ़ते। अब कोना को नहीं गुना, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना करते हैं। 6x² प्लस 1 को 6 से गुना करेंगे 6, और 13 को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 13x। ठीक है भैया, 6x², ये 13x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, प्लस 6 अपना जगह पे बराबर 0। ये 13x को इधर टान लिए, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 0। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इसका दो मूल आ पाता है कि नहीं, 5/6 और 4/3। ठीक है, 6 छके कितना होता है, 36। अब देखिए, अभी तक जितना हम लोग फैक्टर बनाते थे उसके आगे कुछ भी नहीं रहता था,
तो सिर्फ इसको गुणनखंड करते थे। लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36। 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब इस 36 को हम लोग तोड़ेंगे और जोड़ या घटाव करके 13 आ जाए। क्या आ जाए, 13। जोड़ या घटाव करके कितना आ जाना चाहिए, 13। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6x² माइनस 9 + 4, 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 36 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो ऐसे तोड़ दें, 9 चौके 36। तो बोलिएगा हाँ भैया तोड़ दीजिए, 9 चौके 36 और 9 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 13। समझ में आ रहा है बात, बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, बाहर में x है तो x लिख दीजिए, प्लस 6 बराबर 0। 6x², 9 को x से गुना करिए 9x, बाहर माइनस है, ये अंदर का साइन बदल जाएगा, 4x प्लस 6 बराबर 0। समझ में आया ये माइनस कैसे आया, प्लस माइनस क्या हो जाता है, गुना होके माइनस। अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, x दोनों में मिल रहा है, x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ 1 ठो है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 9 है, यहाँ 6। कोई ऐसा संख्या जो दोनों को काट दे, 3 है वह संख्या, कितना है, 3। तो 3x कॉमन निकला है। 3 को 6 से भागा करेंगे कितना बार में, 2 बार में। 2 को x निकालिए तो k को x बचा 1 ठो। क्या किए भैया, कुछ समझ में नहीं आया, देखिए ना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x गुना होके x²। ठीक है, माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और x तो निकाल ही चुके हैं, माइनस 4 और 6 में कुछ कॉमन जाएगा, बोलिएगा हाँ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, नहीं है, नहीं कॉमन जाएगा। तो 4 और 6 में 2 कॉमन जाता है, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा x। बाहर माइनस है, यह अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2 तिया कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, 2x - 3, 2x - 3 मिल गया, इसको लिखेंगे 2x - 3। इधर क्या बचा है, 3x - 2 बराबर 0। तो मेरा क्या आ जा रहा है, इधर और करते हैं, इधर और। तो इधर करेंगे या तो इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो 2x - 3 बराबर 0 और या तो 3x - 2 बराबर 0। तो इधर करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -3 इधर आके आ जाएगा तो +3 हो जाएगा और ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे, तो 3/2 आ रहा है। इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 और ये 3 इधर आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये 3x गुना में था, ये 3 कहाँ चलाएगा, नीचे। तो मेरा x का 2 को माना है, 3/2 2/3। क्या ऐसा 5/6 और 4/3 आ पा रहा है, नहीं आ रहा है। तो यह भी आंसर हमारा नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यह भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये देखिए, ये बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है x² -√3x - 6 बराबर 0 और इसका 2 मूल -√3 और 2√3। ठीक है भैया, बनाते हैं x²। अच्छा, ये 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6। तो सबसे पहले थोड़ा सा रफ का यहाँ पे जगह लेते हैं और आपको सिखाते हैं। 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 गुना √3। बोलिएगा हाँ भैया लिख सकते, क्यों, क्योंकि √3 और √3 गुना हो गए, चूँकि √3 और √3 गुना होकर कितना हो जाता है 3 और 2 को 3 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 6। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए। √3 गुना होकर कितना हो जाएगा 3 और 2 गुना में है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया, तो वही चीज़ करेंगे। देखिए, तो एक काम करते हैं, 6 को जब तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ेंगे तो 2√3 और √3 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2√3 और -√3। तो 2 गो √3 में से 1 गो √3 घटा देंगे तो 1 गो √3 आ जाएगा। x है तो x -6 बराबर 0। फिर बढ़ते हैं आगे, x²। 2√3 को x से गुना करेंगे, 2√3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बाहर माइनस, अंदर का साइन बदल जाएगा। √3 को x से गुना करेंगे, √3x -6 बराबर 0। ठीक है, आइए भैया, x है यहाँ पे भी x कॉमन निकालेंगे। तो 2 गो में से 1 गो निकला, के गो बचा, 1 गो, माइनस x पहले निकाल लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2√3। ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या समझ में आया ये वाला। यहाँ देखिए, √3 है और 6 है, x है, यहाँ x नहीं है। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं √3 निकालने का। तो √3 निकालेंगे तो यहाँ √3 निकल गया तो कितना बचा, x और माइनस ये 6 है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2√3 बच जाएगा, क्योंकि हमने 6 को तोड़ के लिखा है 6 बराबर 2√3 गुना √3। याद रहेगा कि 6 को कैसे लिखे भैया, 2√3 इंटू √3। तो देखिए, √3 को
√3 से गुना करेंगे 3 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिएगा बिल्कुल आ जाएगा। तो आप जो लिखे हैं वो सही लिखें। अब देखिए x माइनस ये बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 2√3 और इधर कितना बचा x, ये देखिए मिल गया ना, x माइनस 2√3 x माइनस 2, इधर x प्लस √3 बराबर 0। आइए इधर और करते हैं, इसको बोलते हैं या और या। तो देखिए 2 को माना है ना, तो लिखेंगे x माइनस 2√3 बराबर 0 और इधर आया है x प्लस √3 बराबर 0। तो इधर x बराबर ये √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3, इधर x और ये माइनस वाला इधर चीज आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, बोलेगा हाँ भैया माइनस √3 है, 2√3 है, तो बोलेंगे हाँ। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो पूरा प्रूव करके भी दिखा दिए, सब बना के दिखा दिए। उम्मीद करते कि ये सवाल सब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर का सवाल है, 2 सवाल उसमें भी है, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कहता है k के किस मान हेतु 7x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा। तो एक मूल दे दिया है, एक मूल कितना दे दिया 2/3, एक मूल कितना दे दिया है 2/3। तो चलिए बनाते हैं, लिखते हैं 7x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इतना बराबर 0 समीकरण, इतना बराबर 0 समीकरण का एक मूल कितना है 2/3 है। और हम यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर 2/3। कुछ नहीं करना है, आपको एक मूल दिया है 2/3, आप x के जगह में कितना बिठा दीजिए 2/3। ठीक है, चलिए तो 7 गुना x के जगह में 2/3 बैठाना है, तो 2/3 का क्या करिएगा होल स्क्वायर प्लस k इंटू x के जगह में कितना बिठा देना है 2/3 माइनस 3 बराबर 0। 7 गुना 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 3 का भी स्क्वायर यानी 3 तिया 9। ठीक है, 3 गुना 2 मत करिएगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3, तो 3 तिया कितना हो जाता है 9 प्लस 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। 2 को k से गुना किया, 2k/3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, इन लोगों का चाहिए तो आप लौसा ले लीजिए। क्या ले लीजिए लौसा। तो 3 3 9, इसका नीचे कुछ नहीं मान लीजिए, 3 और 9 का लौसा कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा, है ना। 3 और 9 का लौसा कितना हो जाता है 3 बड़ा वाला होता है, 9 से 9 भागा हो जाएगा ना। हाँ, 7 चौके कितना होता है 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28। 9 से 9 को भागा एक बार में और 7 चौके 28 और 28 को एक बार में गुना तो 28 प्लस 3 से 9 को भागा कितना बार में 3 बार में और 2 के से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 के माइनस 9 को 1 से भागा करेंगे 9 बार में और 9 को 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27 बराबर कितना हो गया 0। इधर बनाते इधर जगह नहीं है। देखिए 9 को इससे गुना करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा 0, तो बचेगा मेरा पास 28 प्लस 6 के माइनस 27 बराबर 9 को 0 से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मान लीजिए 1 है, तो इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, 9 को 0 से गुना करेंगे 0। 28 में 27 जाएगा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 6 के बराबर 0। तो एक काम करते हैं 6 के और ये +1 को हम इधर लेके आते तो -1 हो जाएगा। तो k बराबर कितना लिख देंगे -1 और ये इंटू में है तो टान के कहाँ चलाएगा नीचे। तो k का मान कितना आ गया 1/6 कितना आ गया -1/6। तो k का मान पूछा था तो k का मान कितना आ जाएगा -1/6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है भैया? बढ़ जाते हैं आगे। आगे आइए देखिए अगला सवाल कहता है 2 नंबर k के किस मान हेतु x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल -1। जैसा बताए थे सेम क्वेश्चन वैसा ही आ गया है, -1 सेम वैसा ही करिए, कुछ मत करिए, इसके जगह पे इसका मान रख दीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना लिख दीजिएगा, x बराबर कितना लिख दीजिएगा -1। ठीक है, चलिए रखते हैं। सवाल है हमारा x² प्लस 3ax प्लस k बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो x के जगह में माइनस है तो -a का स्क्वायर प्लस 3
इंटू ए है तो ए लिखिए, और x के जगह में कितना लिख दीजिए, -a प्लस के बराबर 0। चलिए इधर लिखते हैं -a का स्क्वायर। देखिए यहाँ रफ करके दिखाते हैं आपको। -a का स्क्वायर का मतलब -a गुना -a, तो माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस, और ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए किसी का भी माइनस का स्क्वायर करने से आंसर पॉजिटिव में आता है। मेरा बात याद रखते चलिए और सुनते चलिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करने से क्या हो जाता है प्लस गुना में, तो -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, और ए गुना होकर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है भैया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्लस के बराबर 0, ए स्क्वायर में से 3 को चला जाएगा तो -2a स्क्वायर बचेगा, है ना। -3 का एक स्क्वायर है, उसमें प्लस कर दीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह किसका होता है, बड़ा का, तो बड़ा 3 में से 1 को चला गया 2 को, प्लस के बराबर 0। अब देखिए के बराबर, ये माइनस वाला को इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो के का मान पूछा था ना, के किस मान के लिए, तो यही हो जाएगा हमारा के का मान कि 2a स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल कहता है, यदि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0 द्विघात समीकरण के दो मूल 2/3 एवं -3 हो तो a और b का मान ज्ञात करो। इस बार हमसे एक मूल नहीं कहा है, 2 मूल का है, तो कुछ भी नहीं करना है, आराम आराम से एक एक स्टेप करके करेंगे। ठीक है, लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0, ठीक है, का एक मूल 2/3, 2 मूल दिए गए ना, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहला मूल कितना है 2/3, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भैया, x के जगह में मान रख दीजिएगा किसका, 2/3 का। तो चलिए रखते चलते हैं, तो a इंटू एक्स के जगह में कितना मान रख देंगे, तो यहाँ रख देते हैं x बराबर कितना रख देते हैं 2/3। ठीक है, चलिए तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7, x का मान रखना है, x का मान कितना है 2/3 प्लस b बराबर 0। a 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 आगे लिख दीजिए, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 7 दूना कितना हो गया 14, 14 बटा कितना हो गया 3, प्लस b बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इसका नीचे कुछ नहीं, मान लीजिए 1, 9 और 3 का लॉसा लेंगे कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा, 9 से 9 को भागा करेंगे एक बार में, 4 को इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 है, प्लस 3 से भागा करिए 9 को 3 बार में, और 3 को 14 से गुना कर दीजिए, 14 तो यह कितना हो जाएगा 42, प्लस 9 को भागा करिए 1 से, तो 1 9 9, 9 को 20 से गुना कर देंगे कितना भागा हो जाएगा, मतलब 9 को 20 से गुना करेंगे 9b, और इधर कुछ नहीं है, इधर कितना है 0, मान लीजिए इसका नीचे कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, अब देखिए इधर से इधर गुना करेंगे तो 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर 9 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो इधर से हमारा हो जाएगा 4a प्लस 9b, और ये 42 को इधर लेके आएंगे तो -42, ये हो जाएगा समीकरण 1। इतना दूर का बात समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, फिर से लिखते हैं, फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे फिर ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0 का दूसरा मूल, पहला मूल मान लिए 2 मूल था ना, तो दूसरा मूल कितना मान लेते हैं आपका -3 है, कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना -3। ठीक है, चलिए भैया फिर से रखते, वही चीज़ वह करना है, सेम करना है, करिए a इंटू एक्स स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स के जगह में कितना रखना है -3, प्लस b बराबर 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर अभी सिखाए थे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, क्यों, क्योंकि -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 कितना हो गया 9, तो 9 और a यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस b बराबर 0, 9a प्लस b बराबर 21 को इधर लेके आएंगे 21, तो ये माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या कर सकते हैं, ए और बी का अलग अलग हमको मान पूछा था, ए और बी का मान। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को उतारते हैं, 4a प्लस 9b
बराबर -42। यहाँ है 9b 9a प्लस b बराबर 21। इसका नाम था 1 नंबर समीकरण, इसका नाम था 2 नंबर। अब एक काम करते हैं, ए बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, किसी एक चीज़ को बराबर करते हैं, या तो ए को बराबर कर दीजिए और या तो बी को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो उल्टा गुना कर दीजिए। इसमें गुना कर दीजिए 9 से और इसमें गुना कर दीजिए 4 से। ऐसा करने से क्या होगा, ये 4 9 36 हो जाएगा, ये भी 9 चौके 36 हो जाएगा। पहला चीज़ बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रहे हम। चलिए 9 चौके कितना हो जाएगा 36 है, प्लस 9 9 कितना हो जाएगा 81b बराबर माइनस 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, अरे कितना हो गया 37, 378। समझ में आ रहा है? सभी को गुना करना पड़ेगा, ना इंसाफी नहीं है ना। इसको इससे गुना करेंगे, 4 9 36 है, 4 को b से गुना करेंगे 4b और 21 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 84 प्लस में ही है। अब एक काम करते हैं, देखिए अब लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। घटाने पर घटाते हैं तो ये प्लस है, इसको क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस है, इसको क्या कर देंगे माइनस, और ये भी प्लस है, इसको क्या कर देंगे माइनस। बात समझ में आ रहा है? बोलिएगा हाँ। अब देखिए प्लस में 36 और माइनस में 36 क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। प्लस माइनस माइनस 81 में 4 गया कितना हो गया 87b और चिन्ह किसका हो जाएगा बड़ा का, प्लस में आया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ना है तो 8 और 4 कितना हो गया 12 और 37 और 8 45, 45 अरे कितना हो गया 46। लेकिन चिन्ह किसका आएगा बड़ा का, यानी कि माइनस का। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस प्लस करना है लेकिन चिन्ह किसका बिठाना है माइनस का। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा का चिन्ह बिठाना यानी बड़ा का। तो 77b बराबर -462। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा 462। ये माइनस में था और नीचे आ जाएगा 77। काटने आता है 7 6 42, 7 6 42 और 6 46, 6 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। नहीं आता है काटने, हम सिखाते हैं आपको। 11 से काटिए, 11 सतह कितना हो जाएगा 77 और 11 चौके 44, 11 दूनी 22। 7 से काटिए, 7 छके 42, तो कितना बार में आ गया 6। तो b का वैल्यू कितना आ गया, तो कहने का मतलब है कि b का वैल्यू आ गया मेरा 6। अब क्या करिए, अब b का मान किसी में भी रख दीजिए, आपका मन b का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कहाँ गया भैया, ये वाला है समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, हल्का वाला 2 लग रहा है भैया, हम 2 में रखते हैं। क्या रखते हैं 2 में, 2 में आसान है, देखिए ना छोटा डाटा है। तो 9a प्लस b बराबर 21 था, 9a प्लस b बराबर कितना था 21। तो 9a और बराबर 21 और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब b का जगह में कितना रख देंगे 6। तो 9a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जा रहा है, अच्छा ये माइनस था ना, आंसर क्या चीज़ में आया -6 आया। b का वैल्यू कितना आया है -6 आया। तो ये -6 होता, इधर आता तो क्या हो जाता +6। तो 21 से कितना हो गया 27, 21 से कितना हो गया 27। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 से काट देंगे 27 को, डायरेक्ट काट दीजिए कितना बार में 3 बार में। तो इसीलिए a का मान कितना आ गया 3 और b का मान कितना आ गया है आपका -6। कितना आ गया है -6। यही हो जाएगा आपका दोनों आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आ सकता है और आएगा तो कभी छोड़िएगा मत, बना दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब 4 नंबर वाला सवाल से हम लोग 4 नंबर वाला सवाल हम लोग अगले क्लास से करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 25 मिनट का ऑलरेडी हो गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे करेंगे। हम लोग आज 1 2 3 वाला जितना क्वेश्चन था कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।